Hello everyone. Welcome back to another session. I hope you all are fine. So in today's session, we will be going to do the dividing of decimal number by a fraction. अब से पहले हमने फ्रैक्शन एंड डेसिमल नंबर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि क्या हमारे डेसिमल नंबर्स में कैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर सारी वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम किस तरीके से एक फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, जो डेसिमल फ्रैक्शन भी जिसको हम कहते हैं, या फिर हम कहें एक डेसिमल नंबर हमारा, ठीक है, जिसको हम इंटीजर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, डेसिमल से डिवाइड नहीं करेंगे, इंटीजर से डिवाइड करेंगे। अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से हम डेसिमल डिजिट्स को आपस में ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, या डेसिमल्स का मल्टीप्लाई कैसे कर रहे थे। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि कैसे एक डेसिमल नंबर को, जिसको हम डेसिमल फ्रैक्शन भी कहते हैं, कैसे हम उसको एक इंटीजर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाती हूँ, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट सपोज यहाँ पर हमारा नंबर मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए 0.81 डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पर मैंने ले लिया है 0.81 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, डेसिमल में है 0.81। ये किस में है, हमारा डेसिमल में। एंड ये है हमारा इंटीजर, ये हमारा इंटीजर है। तो कैसे एक डेसिमल नंबर को हम इंटीजर से डिवाइड करते हैं वो देखेंगे अब हम। ठीक है, तो सिंपली अब हमें क्या करना है, 0.81 को हमें 9 से डिवाइड करना है। तो जैसे कि हम एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में सिंपली जैसे हम करते हैं वैसे ही करते थे, लेकिन डेसिमल को कुछ टाइम के लिए हम क्या करते थे, साइड रख देते थे। तो यहाँ पर भी अगर डेसिमल से पहले जीरो होता है, ये तो आप सभी को पता है कि अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, या फिर डिजिट में पहले अगर जीरो आ रहा है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो यहाँ अगर हम डेसिमल को भूल जाएं तो यहाँ हमारा आ जाएगा 81/9। ठीक है, अगर हम 81 को 9 से, ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन आ गया, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर प्लेस पे हमारा 1 आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा डिनोमिनेटर अब ब्लैंक हो गया है। ठीक है, जीरो नहीं आना चाहिए, जब 1 आ जाता है सिर्फ उसी कंडीशन में ये अप्लाई होता है कि जब हमारा डिनोमिनेटर प्लेस पे 1 आ जाएगा, इट मींस हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो गया है, सिर्फ हम न्यूमरेटर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा। क्यों, क्योंकि हमने कंप्लीटली इसको डिवाइड कर लिया, एग्जैक्टली डिविजिबल है 81 9 से। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे भी डिवाइड करके देखेंगे, सो 9 9s आर 81, रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 9 आ गया आंसर हमारा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब हमें देखना है कि डेसिमल प्लेस पर हमारी कितनी डिजिट्स हैं। यहाँ पर जो ये हमारा 0.81 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं, तो कितनी आ रही है, 1 2, हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद हमारी 2 डिजिट्स आ रही हैं। या फिर अगर हम ऐसे देखें, पीछे से हम काउंट करेंगे तो 1 और 2 हमें स्किप करनी है, और उसके पहले हमारा डेसिमल आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम पीछे से 2 डिजिट्स हम स्किप करके डेसिमल को ऐड कर देंगे। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास है 9, यहाँ पर 2 डिजिट्स तो है नहीं, तो 1 तो हमारी ये हो गई, पीछे से हम काउंट करें 1, एंड एक और हमारी हो जाएगी, हम लगा देंगे 0। ठीक है, और अब 1 2, तो यहाँ हमारा आ जाएगा डेसिमल। तो ये क्या हो गया हमारा 0.09, जिसको हम 0.09 भी लिख सकते हैं। तो जब हमने 0.81 को 9 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.09। ठीक है, एक हमारा नंबर डेसिमल में था, दूसरा हमारा इंटीजर था। हमने डेसिमल को इंटीजर से डिवाइड किया, पहले हमने नॉर्मली डिवाइड कर लिया, एंड बाद में जितने हमारे डेसिमल प्लेसेस पहले थे हमने बाद में भी उतने ही रखे।
चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ही सिंपल है ये, आपने ये समझ लिया है तो नेक्स्ट आप इजीली बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 200 divided by, okay, I have to take the decimal, so here I am taking 2.20 divided by 5। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस के बाद मैंने 2 डिजिट ही लिए हैं। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, डेसिमल को हमें भूल जाना है डिवाइडेशन के टाइम पे। नाउ हम 220 को डिवाइड कर लेते हैं 5 से। सो 5 4 जार 20, रिमाइंडर आ गया 2, यहाँ तो 0 है, यहाँ पे हमारा 0 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगेन 5 4 जार 20, तो यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, एंड ये हमारा आ गया 44। रिमाइंडर हमारा 0 है, मींस डिनोमिनेटर हमारा निल हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर पे हमारा 1 आएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 44 हमारा आंसर आ गया। नाउ 2.20 को हमने 5 से डिवाइड किया। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, डेसिमल प्लेस अगर हम देखें 2 है। अगर हम बैक साइड से काउंट करें तो कैसे आएगा हमारा 1 2, उसके बाद डेसिमल आया हमारा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पीछे से काउंट करेंगे, तो 1 2, यहाँ हमारा डेसिमल आ गया। अब डेसिमल से पहले हम 0 लगा देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया 0.44। तो जब हमने 2.20 को 5 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 0.44। यहाँ भी हमने क्या किया, एक डेसिमल नंबर को हमने, डेसिमल फ्रैक्शन भी जिसको हम कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन ही कहलाया जाता है। ठीक है, हमने डेसिमल फ्रैक्शन को डिवाइड किया है एक इंटीजर से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जैसे मैंने समझाया। एंड नेक्स्ट सेशन में आप देखेंगे जिसमें दोनों हमारे डेसिमल होंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, और उसको हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे वो आप सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। And thank you for watching.